रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। देर रात तक काम और फिर घर तक का वो लंबा सुनसान रास्ता। उसी रास्ते पर रोज उसकी नजर पड़ती थी एक पुराने लॉज पर। हमेशा से वहीं था, जैसे इंतजार कर रहा हो। और उस लॉज में था एक कमरा नंबर 309। हाँ। उस कमरे के बारे में कई बातें थी, फुसफुसाहटें। लोग कहते थे उस कमरे में कोई टिकता नहीं है। जो गया वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। फिर आई वो रात। उस रात बारिश हो रही थी। नहीं, बारिश नहीं, तूफान था। आसमान जैसे फट पड़ा हो, सड़कें पानी से भर गई थीं, अंधेरा, और वो अकेला। रमेश के पास कोई चारा नहीं बचा था, कोई भी नहीं। उसे उसी लॉज में रुकना पड़ा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने नजर तक नहीं उठाई। रमेश ने जब पूछा तो बस एक सपाट आवाज में जवाब आया, बिना किसी भाव के। 309 के अलावा सब भरे हुए हैं। रमेश ने एक पल सोचा, पर बाहर के तूफान से ये जगह बेहतर लगी। वो चाबी लेके सीढ़ियां चढ़ गया। कमरा नंबर 309। दरवाजा खोलने पर एक धीमी चर्रर की आवाज हुई। और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक। मतलब ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं थी, जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। कमरे की दीवारें, उन पर निशान थे। हाँ, खरोच के निशान, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से कुछ लिखने की कोशिश की हो, या शायद खुरचने की। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, थक गया था। घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक। एक पल का सन्नाटा। थक। रमेश का दिल जोर से धड़का। इस वक्त कौन हो सकता है? थक। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर झांका। गलियारा पूरी तरह से खाली था। कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। शायद उसका वहम होगा। यही सोचकर वो पलटा। और उस एक पल में जब उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी, उसकी दुनिया रुक गई। बिस्तर के एक कोने पर एक औरत बैठी थी, चुपचाप। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। रमेश की चीख गले में ही अटक गई। कांपती हुई आवाज में बस इतना निकला, कौन हो तुम? उस औरत ने अपना सिर नहीं उठाया। बस एक फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, बहुत धीमी। तुम भी रुक जाओगे। और जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, कमरे की लाइट झपकी। एक पल के लिए घना अंधेरा। और जब रोशनी वापस आई, कमरा खाली था, वो औरत गायब थी। सुबह कब हुई रमेश को पता ही नहीं चला। वो बस एक कोने में सहमा हुआ बैठा रहा। जैसे ही पहली किरण दिखी, वो भागा सीधा रिसेप्शन पर। वही बूढ़ा आदमी वहीं बैठा था, लेकिन आज वो रमेश को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। उसने पूछा, रात को कोई परेशान तो नहीं किया? रमेश ने कांपते हुए सब बता दिया। दस्तक, वो औरत, उसका सवाल, सब कुछ। रिसेप्शनिस्ट कुछ देर चुप रहा, बहुत देर तक। और फिर उसने वो राज खोला। 309 में 10 साल पहले एक औरत ने खुदकुशी की थी। उसका कोई नहीं था, वो बस किसी का इंतजार कर रही थी जो उसके साथ रुक जाए। वो आज भी हर रात किसी का इंतजार करती है, जो रुक जाए। रमेश ने एक शब्द नहीं कहा। वो मुड़ा और उस लॉज से ऐसे भागा जैसे फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कहते हैं आज भी जब कोई उस पुराने लॉज के पास से गुजरता है तो बाकी लॉज भले ही अंधेरे में डूबा हो, कमरा नंबर 309 की लाइट रात भर जलती रहती है, जैसे अभी भी कोई वहां रुका हुआ हो। क्या आप उस कमरे में एक रात गुजार पाएंगे? डर पसंद आया तो हॉन्टेड एकोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डर को शेयर भी करो।